हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 7.1 और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 तक कर लिए थे। 6 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, ठीक है। 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी थी। 7 क्वेश्चन देखें, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और ये अपने पास वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अगर हम लोग जो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो जो पोजीशन होती है एक्स एक्सिस पर, वो जैसे मान ली 1 2 3 4 5, ठीक है, ये माइनस में होती है, ये आपकी पॉजिटिव वाई हो गई, ये आपकी नेगेटिव वाई हो गई। अगर मैं इस 2 पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करता हूं, अगर यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं किस चीज में, एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई में जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या क्या कोऑर्डिनेट आएंगे इसके। सबसे पहले पता है आप लोगों को, जब भी आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड या फोर्थ में प्लॉट करते हैं किसी पॉइंट को, तो उसके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। पहली वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वाली वैल्यू वाई की होती है। अगर मैं करना चाहता हूं कि 2,0, इसका मतलब क्या है, मुझे x पर तो 2 जाना है और y पर मुझे 0 जाना है। 2,3 का मतलब क्या है कि मुझे x पर तो 2 जाना है और y पर 3 मूव करना है। x पर 2 y पर 3, यानी यहां पर पॉइंट की पोजीशन हो गई आपके पास। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,3। जब कोई चीज x पर लाई कर रही है, जब कोई पॉइंट हमारा x पर लाई कर रहा है, व्हेन द पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 रहता है हमेशा। आप ये याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 है यहाँ पर, x की वैल्यू 2 है, लेकिन y तो ऊपर जाना पड़ेगा ना। y तो क्या होता है, वर्टिकल, यानी वर्टिकल मूव करना पड़ेगा आपको। वर्टिकल मूव आपने किया ही नहीं। जब नहीं किया तो ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0 एंड ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो ये छोटी सी चीज है। आपको क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो पॉइंट है आपका, उसका जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, which is equidistant from 2, तो कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, let the coordinate of point, क्या मान लिया इसे, कोऑर्डिनेट x, 0, और उसका नाम क्या दे दिया मैंने, a। let the coordinate of point a x, 0 है, which is equidistant। equidistant मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट है हमारा a, एक पॉइंट यहां दे रखा है, सपोज करो, अब देखो यहां पर ले लिया मैंने a, ये पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट है x, 0। ये जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। इसका नाम दे दिया मैंने p और इसका नाम दे दिया q। p के जो कोऑर्डिनेट है उसने दे रखे हैं 2,-3, सॉरी 2,-5, और इसके दे रखे हैं -2 एंड 9। तो ये क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस आपस में कैसी है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस AP है, डिस्टेंस AP इक्वल दे रखी है डिस्टेंस AQ के। अब अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है कौन सा होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कौन सा होता है, बताइए। डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है a से लेकर के p तक की। तो देखो ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं डिस्टेंस ए क्यू की। ए क्यू कितना है, ए ये रहा, क्यू ये रहा, तो ये हो गया अपने पास x2, ये हो गया x1, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट है। अब हम लोगों को जब भी x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करना होगा। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने का तरीका क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब ऐसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, √2 इंटू √2 यानी 2 इंटू 2 यानी 2, यानी √2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, सिंपल 2 हो जाता है। जैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे
जैसे हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके रूट हट जाएगा हमारा, रूट हटेगा तो कितना बचेगा अपने पास x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, तो देखो 0 प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये कितना बचेगा देखो x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, 9 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, 9 9 जा 81। ठीक है, किसी को डाउट है यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा इधर, और इधर कौन सा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 2 जा 4x, लास्ट में क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 4 प्लस 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab 4x प्लस का 81, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया, दोनों का सेम साइन है, इक्वल का साइन लगाया बीच में, इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। प्लस 4 से प्लस 4 कट गया, अपने पास बचा माइनस का 4x प्लस का 4x, तो इनको एक साइड कर लीजिए, ये कितना हो गया माइनस 4x और ये इधर आगे तो माइनस 4x, यहाँ बचा 81 माइनस 25, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया माइनस 8x इज इक्वल टू 81 में से 25 माइनस करो, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ से 7 7 में से 2 जा तो 5। ठीक है, पॉजिटिव बचेंगे तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 56 अपॉन 8, माइनस का साइन माइनस का 7। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P माइनस 7,0। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2,3। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P पॉइंट दे रखा है आपको 2,-3 एंड पॉइंट क्यूब दे रखा है आपको 10, y एज 10 यूनिट, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको 10 दे रखी है, ये सारी चीजें गिवन है आपको, दो पॉइंट दे रखे हैं, इनकी डिस्टेंस दे रखी है 10, सिंपल है। तो पी क्यू आपको दे रखा है 10, एक पॉइंट P दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 यूनिट दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, 10 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सिंपल पी क्यू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये तो 10 माइनस 2 और y माइनस 3, तो माइनस 3 है, चलो लिख देता हूं। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 10, तो ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया तक। अब देखो रूट उठाना है, फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट उठाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड याद रख लें आप इसको, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई रूट उठाना है तो स्क्वायर कराना है ना। तो ये इंप्लाई दैट का साइन लगाते जाएंगे आप लोग, और ये इसका स्क्वायर यानी अंडर रूट 8 होता है आपका 64, और ये हो गया अपने पास y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 3 जा 6y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 64 प्लस 6 कितना हो गया 64 प्लस 6 70, रूट से तो स्क्वायर कट गया, तो ये अपने पास 670 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, 100 को तो ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 70 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100, 0 के इक्वल है सारी चीजें ये, तो 0 को उधर भी ले सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो पहले सॉल्व लिख लीजिए, क्या आएगा देखो y स्क्वायर प्लस का 6y
100 में 70 करो तो -30 इजिकल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लॉन्ग होता है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड वो भी थोड़ा सा ठीक है। फैक्टराइज हो रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, 6 5 जा 30 है ना। 30 कैसे फैक्टर करने हैं, जो माइनस करने पर 6 आए। कुछ होते हैं क्या, देखो 2 6 5 जा 2 3 जा 6 और 5 जा ये होते हैं, ठीक है। माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो देखो 10 में से 3 गया तो 7 नहीं आएंगे। 6 माइनस करने पर 6 आना चाहिए, यानी कुछ गड़बड़ी की हम लोगों ने। क्या गड़बड़ी की है देखते हैं एक बार। वाई स्क्वायर, यस, यहाँ पर 9 आएगा ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 के चक्कर में गलती हो गई, ठीक है। 9 प्लस 4 73, और ये तो जाएंगे 73। ये है अपने पास 73, ठीक है। तो 73 माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 27, ठीक है। आप कर सकते हैं, देखो अब कर सकते हैं। 27 के फैक्टर बताओ जो माइनस करने पर 6 आए। 9 3 जा 27, 9 में से 3 गया तो 6, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस के 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा y कॉमन, तो y प्लस का 9 और माइनस का 3, तो y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इन वन ब्रैकेट और y माइनस 3 इन सेकेंड ब्रैकेट। तो व्हेन अब लेना है, देखो जब y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू देगा कितना, माइनस का 9। अगर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू देगा 3। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई 0 है यानी इनमें से कोई भी एक वैल्यू 0 हो सकती है। तो पहले मैंने इसको 0 इक्वल रखा तो y की वैल्यू 9 आएगी। अगर इसको 0 इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो यहाँ पर हम लोग q के जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो अपने पास 2 हो जाएंगे। कौन कौन से, माइनस का 9 और 3, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखें ध्यान से। Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0,1 इज इक्विडिस्टेंस कहां से, P से। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 5,-3 एंड R पॉइंट से x,6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को। यानी ये तो जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपकी इक्वल है, यानी PQ डिस्टेंस और QR डिस्टेंस ये आपकी इक्वल है। तो क्या रिलेशन आएगा, PQ इज इक्वल टू QR। PQ और QR आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू QR डिस्टेंस, यहां से आप लोग रिलेशन बन जाएगा और आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहां से। अच्छा आगे दे रहा है, आगे दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR। फिर आपको QR भी फाइंड करना है। जैसे x की वैल्यू आ गई आपके पास, मैंने मान ली भाई x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2,6 पॉइंट हो गए। फिर आपको QR जो हमने निकाला उसकी वैल्यू पुट करनी है और QP भी पे PR पुट करना है, P और R है ना। ये डिस्टेंस भी आपको फाइंड करनी है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, पर बट x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। तो मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं चाहो तो, बाकी आप क्वेश्चन कर लेना। देखो PQ इक्वल टू QR दे रखा है पहला रिलेशन, ठीक है, कि दोनों की डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। तो PQ निकालने के लिए 0 में से 5 को माइनस करेंगे, डायरेक्ट में कर दे रहा हूं, ठीक है। और स्क्वायर रूट कर देंगे, आप 100 से रूट हट जाएगा। तो 0 में से 5 गया तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 में से 3 का तो 4 का स्क्वायर 16। QR निकालने के लिए x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर, 0 से x का तो x का स्क्वायर, 1 में से 6 का तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ये आपस में कट गया, ठीक है। 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट, याद रखना इस चीज को। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, प्लस माइनस 4, ठीक है। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, प्लस का 4 और माइनस का 4। तो पहले प्लस का 4 रख देंगे यहाँ पर, 4,6 हो गया। तो आप यहाँ से PR फाइंड कर लेंगे और QR फाइंड कर लेंगे।
फिर अगेन -4 और 6 से भी आपके पास ये दोनों फाइंड करेंगे आप लोग, तो आपके पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने आप करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x और y। x और y में आपको रिलेशन फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6, यानी जो पॉइंट दे रखा आपको p, वो इस पॉइंट q से और ये जो पॉइंट p है वो r पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जो x और y में जो रिलेशन आएगा वो आपको बताना है क्या आएगा रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान से देखें, जब p और q के डिस्टेंस निकालनी है, q और r डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको पता है गिवन दे रखा है कि pq इज इक्वल टू है pr। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा, आपको पता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर pq की वैल्यू जो वैल्यू आएगी pq इज इक्वल टू pr, तो pq की जो वैल्यू निकालेंगे x - 3, फॉर्मूला वही है अपने पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएगा pr की वैल्यू इधर आ जाएगी x - 3, अब देखो यहाँ माइनस दे रखा है तो प्लस हो जाएगा। ये साइन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना इस चीज का, मिस्टेक जो होती है वो साइन की होती है। तो y - 4, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है बेटा, अब क्या करना है हम लोगों को, ये रूट से रूट कटेंगे, कहीं इस स्क्वायर से रूट मत काट देना, ये होल ऑफ स्क्वायर चाहिए, मतलब पूरे का होल स्क्वायर होना चाहिए तब कट सकता है रूट, ऐसे रूट स्क्वायर से रूट नहीं कट जाता, ये गलती करते हैं। जो गलती करते हैं बच्चे बता देता हूँ आप लोगों को, स्क्वायर से काट देते हैं, हटाओ कहानी खत्म। नहीं, ऐसे नहीं हुई कहानी खत्म, ये तो कहानी स्टार्ट हुई है इसकी। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने बताया कि रट लो इस चीज को, जब भी स्क्वायर उठाना रूट उठाना स्क्वायर लगाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो फटाफट से। स्क्वायर करते ही ये रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, तो ये खोल देते हैं इसको, क्या आएगा देखो, x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 3 जा 9, माइनस का 2ab 3 2 जा 6x, प्लस का y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 12y। ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3 2 जा 6x, ये खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 8y। ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में देखना हम लोगों को कुछ कट रहा है क्या, हाँ बहुत सारे लोग कट रहे हैं। एक तो ये चले गए बेचारे घर को, अपने पास दोनों सेम साइन लिए थे, ये दोनों भी सेम साइन लिए हैं, तो ये भी घर गए। बाकी जो बचा उनको एक तरफ कर लीजिए और सॉल्व मार दीजिए, है ना, सॉल्व करना है केवल आपको। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो 9 और कुछ है नहीं है इसके पास, तो 9 का 9 माइनस 6x, अच्छा 9 और 36 है ना अपने पास, अरे 9 और 9 भी चलेगा बेचारे, ये क्यों छोड़ रहे हो, ये भी तो पॉजिटिव है, दोनों ये भी काट दीजिए। बाकी लिखा हुआ है माइनस 6x प्लस के 36 माइनस का 12y। ठीक है, इन सबको उठा करके इधर पटक दीजिए, मतलब ट्रांसफर कर दीजिए, तो ट्रांसपोजिंग 6x, तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस, ये किसके थे माइनस के, इधर आके क्या हो गया भैया पॉजिटिव हो गए, इधर क्या रह गए, इधर कुछ नहीं रखा, जीरो ही रह गया केवल। समझ में आ गया, इन सबको उठा के इधर पटक दिया, इधर पटक दिया तो इधर क्या बचा, जीरो ही बचेगा। ठीक है ना, तो अब क्या करना है हम लोगों को, ये देख लो एक बार, माइनस है तो माइनस का 12x, माइनस है सॉरी प्लस है, तो माइनस का कितना बचेगा 6 नहीं 4। ठीक है बेटा, साइन किसका आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाले ज्यादा हैं। यहाँ देखिए प्लस का 36 है, माइनस का 16 है, तो प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा, लेकिन साइन पॉजिटिव आएगा, तो 6 में से 6 गया तो 0 और 3 में से बन गया तो 2, तो 20 आया। अब देख लीजिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए आप, चलो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, ये साइन माइनस थोड़ा बेकार लग रहा है मेरे को, पठाओ यहाँ से, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और सब में दिखाई दे रहा है मेरे को 4 कॉमन है, तो 4 भी कॉमन ले लिया, तो -4, तो ये बचा प्लस का 3, -4 तो ये प्लस का y, और ये माइनस का 5। ठीक है, तो ये माइनस को चला गया 0 में, तो ये अपने पास 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन हो गया x और y में। ठीक है बेटा, इतना ही करना है, इसको हो गया।